प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत से बच्चे कहते हैं सर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है उसको बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखेंगे बहुत इजी है, एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक कर्तव्य किसे कहा जाता है। देखें प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान और राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है प्यारे बच्चों, राज्य को निर्देश देता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार नीतियां बनाते समय 36 से 51 में जो बातें दी गई उसको लागू करे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो प्यारे बच्चों, पहला अंतर यह बताएंगे कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया प्यारे बच्चों, अमेरिका के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व प्यारे बच्चों याद रखना आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया प्यारे बच्चों, याद रखना एक आयरलैंड के संविधान से लिया गया। काफी पेन लेकर आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं उन शब्दों को लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपको संक्षिप्त में जो मेन बात है उसको लिखकर अंतर बताऊंगा, तो आप कापी पेन के लिख सकते हैं। पहला अंतर कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा अंतर प्यारे बच्चों बताएंगे आप लोग कि दूसरा अंतर यह है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3, याद रखना संविधान के भाग 3 अनुच्छेद जो है 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है प्यारे बच्चों याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ये बात आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। इसके बाद याद रखना प्यारे बच्चों, तीसरा अंतर बताएंगे। तीसरा अंतर यह है कि तीसरा अंतर देखेंगे प्यारे बच्चों, तीसरा अंतर देखेंगे जो मौलिक अधिकार जो है यह वाद्य योग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, यह वाद्य योग होता है, याद रखना ये वाद्य योग होता है। इसी को कहा जाता है जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल कहा जाता है। वाद्य योग का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है प्यारे बच्चों, ये वाद्य योग नहीं होता है, वाद्य योग्य नहीं होता है, वाद्य योग्य नहीं होता है। मतलब प्यारे बच्चों ये नॉन जस्टिसिएबल होता है, नॉन जस्टिसिएबल होता है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, वाद मतलब होता है, वाद मतलब मुकदमा होता है, योग मतलब मुकदमा करने लायक, और नहीं मतलब होता है वाद करने लायक, मतलब मुकदमा करने लायक, न्यायालय में जाने लायक नहीं। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन, नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में आप नहीं जा सकते। सरकार चाहे मोदी जी योगी जी 36 से 51 पे कानून बनाए, मन करे नहीं बना सकते। समझ में आया। तीसरा अंतर देखेंगे प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार जो होता है यह आप बताएंगे यह सकारात्मक होता है। मौलिक अधिकार क्या होता है प्यारे बच्चों, यह सकारात्मक। मौलिक अधिकार को जो राज्य कहता है यह नकारात्मक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार को राज्य क्या कहता है, यह नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है, नकारात्मक। राज्य के नजर में मौलिक अधिकार नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो होता है यह जो है राज्य के विरुद्ध गारंटी के साथ दिया गया अधिकार होता है। तो नकारात्मक निगेटिव माना गया, मौलिक अधिकार को जो है निगेटिव माना गया है। ये बात याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार निगेटिव होता है। और याद रखना प्यारे बच्चों, जो नीति निर्देशक तत्व जो होता है यह राज्य के नजर में सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखना यह सकारात्मक होता है। क्या होता है, सकारात्मक, पॉजिटिव होता है, यह पॉजिटिव होता है। मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, आप लोग जो है सेंटेंस को अपने कॉपी पेन लेकर लिख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि राज्य चाहे तो 36 से 51 पे कानून बनाए, मन करे तो नहीं बना सकते, राज्य की इच्छा पे है। इसीलिए जो है आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व जो होता है यह सकारात्मक माना जाता है। प्यारे बच्चों क्या माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला जो है देखेंगे पांचवा अंतर यह बताएंगे जो मौलिक अधिकार का जो विषय वस्तु होता है
मौलिक अधिकार का जो विषय वस्तु होता है यह जो है विस्तृत है। मौलिक अधिकार क्या है, इसका विषय वस्तु जो होता है, विषय वस्तु जो होता है विस्तृत होता है। विषय वस्तु क्या होता है, विस्तृत। विषय वस्तु विस्तृत मतलब बड़ा होता है, याद रखना है। इसका विषय वस्तु क्या होता है, विस्तृत होता है। जो नीति निदेशक तत्व होता है प्यारे बच्चों, इसका विषय वस्तु जो है संक्षिप्त होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका विषय वस्तु जो है संक्षिप्त होता है, मतलब छोटा होता है। इसका विषय वस्तु संक्षिप्त होता है। और देखेंगे प्यारे बच्चों, याद रखना, जो आपका जो है छठवां अंतर बताएंगे, जो मौलिक अधिकार होता है वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। इसीलिए मौलिक अधिकार प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार को निलंबनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निलंबनी होता है। मौलिक अधिकार क्या होता है प्यारे बच्चों, निलंबनी होता है। इसको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन जो नीति निदेशक तत्व होता है प्यारे बच्चों, यह किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाता है, किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निदेशक तत्व जो होता है यह अनिलंबनी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, यह अनिलंबनी होता है। यह किसी भी परिस्थिति में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना है। और देखेंगे प्यारे बच्चों, सातवां अंतर ये बताएंगे प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार का उद्देश्य होता है भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या होता है प्यारे बच्चों, भारत में सामाजिक, याद रखना प्यारे बच्चों, भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। और नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है प्यारे बच्चों, भारत में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। याद रखना, राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है भारत में सामाजिक, याद रखना प्यारे बच्चों, सामाजिक, नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक, यहाँ आर्थिक शब्द आया प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना, उसमें धार्मिक आया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। राजनीतिक न्याय की स्थापना करने की बात याद रखना प्यारे बच्चों, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। इसी को लोक कल्याणकारी राज्य भी कह दिया जाता है। नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना प्यारे बच्चों, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये बात याद रखना। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको जो है लिख भी सकते हैं प्यारे बच्चों, आसानी से याद हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट कर लें आप लोग। चलिए, पूरा उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, तो मैं जा रहा हूँ पेज चेंज करने, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इधर तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या अंतर है, ये पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग कितना अंतर लिखे थे, 6 लिखे थे। क्यों 6 था, 6 थे। अब इसका जो है 7वां अंतर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार जो होता है ये व्यक्तिनिष्ठ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, व्यक्तिनिष्ठ होता है। व्यक्तिनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ मतलब पर्सनल होता है, ठीक है। और नीति निदेशक तत्व जो है यार प्यारे बच्चों याद रखना, यह समाजनिष्ठ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, समाजनिष्ठ होता है। जो भी नंबरिंग होगा आप लोग लिख लेना, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है तो एक बार देख ही लेते हैं। 7 हो चुका था प्यारे बच्चों, 7 हो चुका था, ये मतलब 8वां है, ठीक है, ये 8वां है। तो सोशलिस्ट होता है, डीपीएसपी क्या होता है, समाजनिष्ठ होता है। और 9वां अंतर जो प्यारे बच्चों यह बताएंगे, 9वां जो अंतर यह है कि मौलिक अधिकार जो होता है, यह जो भारत का कोई नागरिक है तो उसको मौलिक अधिकार मिलेगा। भारत में कोई भी बच्चा भारत का नागरिक है, भारत में जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसको मौलिक अधिकार स्वतः मिलता है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है, जैसे आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये विदेशियों को भी दिया गया है। इस तरह मौलिक अधिकार जो होता है प्यारे बच्चों, यह भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेगा तो उसको मौलिक अधिकार स्वतः मिल जाएगा, स्वतः प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन प्यारे बच्चों जो नीति निदेशक तत्व होता है, ये जो 36 से 51 जो दिया गया है, जब तक इस पर राज्य कानून नहीं बनाएगा, भारत सरकार राज्य सरकार 36 से 51 पर कानून नहीं बनाएगा, तब तक यह लागू नहीं होगा। तो इस तरह देखेंगे नीति निदेशक तत्व पर राज्य के द्वारा कानून बनाने के बाद यह लागू होता है। जैसे शराब पर रोक लगाने की बात की गई है 47 में, बिहार ने शराब पर रोक लगा दिया 47 पर कानून बनाकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है 47 पर कानून नहीं बना, इसलिए उत्तर प्रदेश में शराब बिक रहा है। तो नीति निदेशक तत्व जो होता है प्यारे बच्चों, इस पर कानून बनाने के बाद ही लागू होता है, समाज में मिलता है, लोगों को मिलता है। लेकिन मौलिक अधिकार भारत का कोई भी नागरिक बच्चा भारत में पैदा होगा, ठीक, भारत में जन्म लेता है, तो उसको मौलिक अधिकार स्वतः मिल जाता है। कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को दिया गया है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही। हमको पूरा विश्वास है कि मौलिक अधिकार का अंतर आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पहला अंतर, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, भाग 4 में और 36 से 51 में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है। मौलिक अधिकार वाद योग होता है, मौलिक और नीति निदेशक तत्व वाद योग नहीं होता है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, नीति निदेशक तत्व सकारात्मक होता है प्यारे बच्चों। मौलिक अधिकार का विषय वस्तु बड़ा होता है, विस्तृत होता है, मौलिक नीति निदेशक तत्व का विषय वस्तु संक्षिप्त होता है मौलिक अधिकार की अपेक्षा। और मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबनीय होता है, इसीलिए मौलिक अधिकार निलंबनीय होता है 20 से 21 को छोड़कर। और नीति निदेशक तत्व किसी भी परिस्थिति में, राष्ट्रीय आपात में भी ये निलंबित नहीं होता है, इसीलिए इसको अनिलंबनीय कहा जाता है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, और नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है लास्ट वाला देख लें, मौलिक अधिकार जो होता है व्यक्तिनिष्ठ होता है, और नीति निदेशक तत्व जो प्यारे बच्चों समाजनिष्ठ होता है। और मौलिक अधिकार भारत का कोई भी नागरिक जन्म लेता है तो उसको मौलिक अधिकार स्वतः मिल जाता है, और नीति निदेशक तभी मिलेगा जब 36 से 51 पर जब राज्य नीति निदेशक तत्व का कानून बनाएगा, तभी भारत के नागरिकों को नीति निदेशक तत्व का लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। यह 9 अंतर होता है प्यारे बच्चों। किसी दिन आपको जो है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है इसको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में अंतर जानना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो जल्दी ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। जय हिंद।